साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैं अभी ये जो सीरीज आपके सामने लेके चल रहा हूँ वो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस की है। मैंने आपसे कहा कि ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हिंदी में हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही अंग्रेजी में इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है। तो इसके ऑलरेडी 2 पार्ट मैं आपके सामने रख चुका हूँ और ये आपका 3rd पार्ट है जिसके विषय में मैं बता रहा हूँ। तो आप देखते रहिए, पार्ट नंबर 1 भी, पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। इनका यूज़ करना अगर आपको आ गया तो एक नया रुझान, एक नया अट्रैक्शन आपका इस भाषा के अंदर आ जाएगा। यानी इंग्लिश में आपकी जो सिस्टम है उसको समझने का, उसको जानने का या अंग्रेजी के ऊपर अपनी गहरी पकड़ बनाने का, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इनका इस्तेमाल करना जो है सीख जाएंगे। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेज। नंबर पहला है किसी की नज़र में गिरना। देखिए, किसी की नज़र में गिरने का मतलब आपका ये होता है साथियों, जब हमारी इज्जत किसी की नज़र में कम हो जाती है या हमारा मान सम्मान कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं किसी की नज़र में गिरना। यानी फॉल इन एस्टिमेशन ऑफ। क्या बोलेंगे? फॉल इन द एस्टिमेशन ऑफ। किसी की नज़र में गिर जाने का मतलब है फॉल इन द एस्टिमेशन ऑफ। ठीक है, ये क्या है? आपका मुहावरा है। उससे नंबर नेक्स्ट है दिल लगाना। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल तो बहुत सारे लोग कहीं कहीं जगह लगा लेते हैं। कोई भगवान पर दिल लगा लेता है, कोई पढ़ाई पे दिल लगा लेता है, कोई पैसा कमाने में दिल लगा लेता है और कोई जो है प्यार में दिल लगा लेता है। तो यहाँ पर दिल आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली अगर आप दिल लगाना की बात करोगे तो इसको हम बोलते हैं फॉल इन लव विद। यानी किसी के साथ में कोई अलायंस बन जाना, किसी के साथ में कोई गठजोड़ बन जाना, कोई संयोजन बन जाना। अगला है धोखे में आना। तो ये है आपका बी टेकन इन। धोखे में आने का मतलब है जब आप गलती से कोई काम आपसे जो है हो जाता है या कोई आपको दगा दे जाता है, तो इसके लिए शब्द यूज होता है धोखे में आना, यानी बी टेकन इन। इससे अगला वाला है आपका, यह है नाक चढ़ाना। यह है आपका कॉक वंस नोज। नाक चढ़ाना, आप कहते हैं ना बड़ा नक चढ़ा है यार, बड़ी नक चढ़ी है यार, बड़ा ये है यार, इस टाइप के जो भी आपके मुहावरे होते हैं साथियों, इसका मतलब है नाक चढ़ाने का मतलब है कॉक वन स्टेप। इससे अगला वाला है आपका नाक कटवाना। आपको तो पता ही है इसका क्या मतलब होता है। कोई भी आदमी जब अपनी फैमिली की या अपनी डिस्ग्रेस कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नाक कटवाना कहते हैं। और मुहावरे में इसे बोला जाता है लॉस रिस्पेक्ट विद। यानी जब हम अपना मान सम्मान खो देते हैं, यह है लॉस रिस्पेक्ट विद। उससे अगला है पीछे पड़ना। बहुत सारे लोगों की चेप आदत होती है ना, जो आमतौर पर इस कदर आदमी के पीछे पड़ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि वो करना क्या चाहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, जो सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं हम बी आफ्टर, यानी किसी के पीछे पड़ जाना। उससे अगला है आपका पैर फैलाकर सोना। तो लीड लाइफ केयर फ्री, यानी लीड ए केयर फ्री लाइफ। यानी आमतौर पर जिनको जिंदगी का कोई अता पता नहीं होता, कंप्लीटली ऐसे लोग होते हैं लापरवाह, किसी काम के नहीं, निकम्मे टाइप के। इससे अगला है आपका बाजी मारना। तो ये तो आप जानते हैं, आउट टू। बाजी मारने का मतलब है जब आप कोई युद्ध जीत लेते हैं या किसी चीज को जीत लेते हैं तो उसके लिए आपका आता है आपका आउट टू, यानी बाजी मारना। इससे अगला वाला है आपका बाल की खाल उतारना। यह है आपका स्प्लिट हेयर्स। बाल की खाल उतारने का मतलब है आपका स्प्लिट हेयर्स, जिसको हम बोलते हैं यार तो बाल की खाल उतारता है। यानी किसी बात को बहुत ही गहराई से परत दर परत खोलने का जो अभिप्राय है वो आपका बाल की खाल उतारना है। इसका मतलब है स्प्लिट हेयर्स। अगला है बाल बाल बचना। बहुत बार आपने देखा होगा कि ये जो वर्ड है आपका, ये जो सेंटेंस है आपका बाल बाल बचना, ये अपने आप में बड़ा यूनिक है। तो साथियों, बाल बाल बचने का मतलब है बड़ी मुश्किल से बच जाना। यानी यार बस रत्ती भर अगर कोई पंगा हो जाता तो हमारा काम हो जाता, किसी एक्सीडेंट में वो बाल बाल बच गया। यानी थोड़ी थोड़ी जहां पर बचावट होती है, यानी डिफेंस लिटिल बिट ऑफ, बहुत कम मात्रा में जहां बचाव की गुंजाइशें होती हैं, उसको कहते हैं बाल बाल बचना। ए हेयर ब्रेथ स्किप, ए हेयर ब्रेथ स्किप, बाल बाल बचना यानी बहुत मामूली सा बचना। आगे है सर आपका हंसी का कारण। इसका मतलब है ये लाफिंग स्टॉक। जब भी हम किसी के लिए कुछ मजाक का पात्र बन जाते हैं, हंसी का पात्र बन जाते हैं, तो उसके लिए साथियों एक शब्द यूज होता है जिसको हम हंसी का कारण बोलते हैं, ये लाफिंग स्टॉक। बाल बाल बचना मैंने आपको क्या बोला? ये हेयर ब्रेथ स्किप, यानी रत्ती भर बच जाना, नहीं तो काम हो जाता बंदे का। नंबर दूसरा हंसी का कारण है लाफिंग स्टॉक। आगे है बड़ा हिस्सा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ज्यादा चाहिए जिन्हें,
वो सुना होगा आपने, ये दिल मांगे मोर। तो जहां पर ये मोर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी बड़ा हिस्सा मांगना, इसका मतलब है आपका लॉयन शेयर। इससे अगला है आपका पहला भाषण। यह है साथियों आपका मेडन स्पीच। कोई भी आदमी जब फर्स्ट टाइम में कोई भी भाषण दे रहा होता है तो उनका जो पहला भाषण होता है उसको हम मेडन स्पीच के नाम से जानते हैं। अगला है आपका निपुण। यह है पास्ट मास्टर, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में गजब है, अपने आप में बहुत एक्सीलेंट है, उसके लिए पास्ट मास्टर बोला जाता है, यानी निपुण या स्किल्ड बोला जाता है। उससे अगला है आपका प्रसिद्ध होना। यह है आपका ए रेड लेटर डे, यानी जब आपका नेम और फेम बहुत ज्यादा हो जाता है तो जब भी ये प्रक्रिया आपकी होती है इसको हम बोलते हैं प्रसिद्ध होना, ए रेड लेटर डे। उससे अगला है आपका अपने पक्ष में करना। तो ये आपका होगा टू टर्न इन टर्न कोट, अपने पक्ष में करना, यानी किसी भी चीज को जब आप अपने फेवर में कर लेते हैं, अपने पक्ष में कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं इन टर्न कोट। उससे अगला है आपका लिखना, पढ़ना, गिनना। ये बड़ा यूनिक शब्द है ना, लिखना, पढ़ना और गिनना। तो इसके लिए एक ही शब्द आपका यूज होता है, वो है साथियों 2-3 आवर्स। ये है आपका 2-3 आवर्स। इस 3 आवर्स में तीनों चीजें आ जाती हैं, यानी लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है और गिनना भी आता है। आगे है आपका फिजूल खर्च। तो आम भाषा में बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया एक्स्ट्रा बजट, इसका मतलब आपका हो गया स्पेंड थ्रिफ्ट। लेकिन अगर मुहावरे की भाषा में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे आ व्हाइट एलिफेंट। क्या होगा ये? ए व्हाइट एलिफेंट। उससे अगला वाला है भेदभाव न करना। यह है ऑल एंड सन्ड्री। जब हम सबको बराबर नजर से देखते हैं, इक्वल देखते हैं, किसी के अंदर कोई भी प्रकार की कोई बात नहीं करते, सबको बराबर नजर में देखा जाता है, ये होता है आपका भेदभाव न करना, ऑल एंड सन्ड्री। आगे है कर्ता धर्ता। जब हम सब कुछ किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं उसको कर्ता धर्ता बोला जाता है। तो कर्ता धर्ता हो गया ऑल इन ऑल। उससे अगला है आपका बोरी बिस्तर। यह है आपका बैग्स एंड बैगेजेस। क्या हो गया? बोरी बिस्तर। यह है आपका बैग्स एंड बैगेजेस। उससे अगला है आपका रोजी रोटी। ये है ब्रेड एंड बटर। हालांकि बटर तो साथियों बहुत महंगा है, लेकिन आमतौर पर ब्रेड और बटर का मतलब आपका है रोजी रोटी। उससे अगला है आपका जो नेक्स्ट है, ये है पहला व प्रमुख। ये है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जहां पर भी पहला और प्रमुख आएगा उसके लिए आपने विशेष शब्द यूज करना है, वो है आपका कौन सा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उससे अगला है संबंधी। ये है किथ एंड किन। अब देखिए ये जो किथ एंड किन है, ये संबंधियों के लिए से बोला जाता है कि द पीपल हु आर ऑलवेज विद अस इन ऑल द जॉय एंड सोरो, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप, या दैट इज कॉल्ड रिलेटिव्स। और जहां पर भी ये लोग आपके इकट्ठे हो जाते हैं उसको किसके नाम से जाना जाता है? संबंधी, यानी किथ एंड किन, अर्थात दुख और सुख के साथी। हालांकि आजकल तो कोई भी नहीं होता, आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि so many relatives we have, and suppose that if you have any kind of the problems in your life, after that they will come to you and show their sympathy and other condolence or other help towards to yourself। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं ना जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। ये आपका संबंधी। आगे है उतार चढ़ाव। साथियों ये आपको पता है, ये जीवन का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। ये है अप्स एंड डाउन, जहां पर उतार चढ़ाव आएगा। उससे अगला है आपका झगड़े की जड़। गजब है ना? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं ना यार, ये आदमी झगड़े की जड़ है भाई, इसकी वजह से यार ऐसा हुआ है, ये यार इस बात का रिस्पॉन्सिबल है। जहां पर भी ये प्रक्रिया आ जाती है इसको हम बोलते हैं आपका एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और अगला है साथियों आपका दिन दुगनी रात चौगनी। तो ये है बाय लैप्स एंड बाउंड्स। दिन दुगनी रात चौगनी। हम कहते हैं ना भगवान करे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, तो हम क्या बोलते हैं? लैप्स एंड बाउंड्स, यानी बाय लैप्स एंड बाउंड्स। और अगर मैंने बोला आपका कौन सा वाला झगड़े की जड़, तो इसको बोला मैंने एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और उससे अगला है साथियों लिखकर। अब देखिए कितना गजब का शब्द है ना। हम लिखने के लिए जनरली क्या बोलते हैं? राइट का इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं, रोट का या रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं, इसी के लिए लिखा बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जहां हम मुहावरे में अगर ले आते हैं तो ये पता क्या होता है? ये ब्लैक एंड व्हाइट। क्योंकि पन्ना मोस्टली क्या होता है? व्हाइट होता है, और स्याही कैसी होती है? मोस्टली नीली या ब्लैक होती है। तो आमतौर पर या तो ब्लू होती है या ब्लैक होती है। तो इसको बोला गया लिख कर का मतलब है ए ब्लैक एंड व्हाइट। और उससे अगला वाला है आपका लास्ट वाला, ये है हर हाल। तो ये है आपका थ्रू थिक एंड थिन। हर हाल यानी एनी कंडीशन, ये है आपका थ्रू थिक एंड थिन।
तो ये 30 मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर बताए, 27 पार्ट 1 के अंदर बताए, 27 पार्ट 2 के अंदर बताए, और साथियों इसके बैलेंस में फिर आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन आपसे मेरी फिर एक इल्तिजा है, एक प्रार्थना है कि प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, कमेंट्स करें, और कहीं अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वो भी बताएं, और अगर बुरा लगता है तो वो भी बताएं, क्योंकि हमारे तो तारनहार ही आप हैं। जब आप उस माझी, इस नाव के जो है आप माझी हैं, इसके आप मल्लाह हैं, जिसको किनारे तक पहुंचाना आपका काम है, तो हम तो वो नाव हैं जो आमतौर पर एक जो है बीच समुद्र के अंदर या किसी गहरी नदी के अंदर उतरी हुई है साथियों, और इसको किनारे तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है। आपके अगर इनायत होंगी, आपका अगर कर्म होगा, अगर आपका आशीर्वाद होगा, तो हम तभी जाकर के इस क्षेत्र में कुछ कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, आरोग्य रखें, देश, समाज और परिवार के लिए समर्पण की भावना रखें। नमस्कार।